कॉन्स्टिट्यूशन ही देखता है, उसमें सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। ये नहीं कि अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप है तो उनकी मनमर्जी चलेगी, ऐसा भी नहीं है। यही वजह है कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो कंट्री के हर चीज उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रन किए जाते हैं। अब हम एक एक करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले नंबर 1, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म रेफर करता है उस तरफ जहां पर एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट हो, हम उसे फेडरलिज्म के तौर पे मानते हैं। हमारे कंट्री में भी हम देखते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी बुलाते हैं, वो न्यू दिल्ली में कैपिटल में वहां पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में बैठ के कोई पूरे कंट्री के बिहाफ पे डिसीजन लेने का तो ले लेगा, लेकिन वो डिसीजन हमेशा सही होगा, कोई इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए प्रोविंशियल लेवल पे भी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, और हमारे यहाँ ये चीज देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में। तीसरा जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है वो है पंचायती राज गवर्नमेंट, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के तौर पे भी जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 अलग अलग लेवल पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, और तीनों ही के किसके क्या पावर्स होंगे, किसको कहां से अपना काम पूरा करने के लिए फंड इकट्ठा करना है, कहां से पैसे आएंगे, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ बता देता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे काम होता है। फेडरलिज्म, this refers to the existence of more than one level of government in the country। यहाँ पर एक सरकार नहीं, एक से ज्यादा लेवल की सरकार हो, एक ही लेवल की सरकार नहीं। We have सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। हमारे पास सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है जो कि पूरे कंट्री को रन करने का काम है, जिनका उनके अपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनमें उन्हीं की चलेगी। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट्स हैं हमारे यहाँ, जितने भी स्टेट्स हैं हर एक में अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे पंचायती राज के लेवल पे आते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो कुछ